नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की ताज़ा और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। और सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का, जहां पर बादल के आरोपों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पलटवार। कहा, मैं आपकी तरह ना कायर हूं और ना ही गद्दार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान मोदी सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता हुई फेल। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान और इसके लिए कई दलों ने कर दिया है समर्थन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन में कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों पर अड़े अन्नदाता। सिंधु बॉर्डर पर खालसा फौज ने संभाला मोर्चा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बादल के आरोपों पर सीएम अमरिंदर का पलटवार। कहा, मैं आपकी तरह न कायर हूं और ना ही गद्दार। जी हां दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर शनिवार को उनकी आलोचना की थी। उन्होंने अमरिंदर पर बीजेपी के आगे समर्पण कर देने तक का आरोप लगाया था। इस पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, मैं बादल की तरह ना तो कायर हूँ और ना ही गद्दार हूँ। एनडीटीवी के अनुसार सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, किसानों के साथ विश्वासघात करने के कारण पूरी तरह अलग थलग पड़े बादल अपने फरेब को छुपाने के लिए बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में लगाए गए आरोप पर अमरिंदर सिंह ने कहा, मेरे खिलाफ ईडी के मामलों में नया क्या है जो मैं अचानक डरने लग जाऊंगा। अमरिंदर सिंह ने कहा, बादल और शिरोमणि अकाली दल सत्ता के इतने भूखे हो गए हैं कि पाकिस्तान से पंजाब की सुरक्षा के खतरे को लेकर भी उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। क्या आप यह कह रहे हैं कि हमारे बहादुर जवानों ने पंजाब सीमा पर जो हथियार, गोला बारूद और ड्रोन पकड़े हैं वो खतरा नहीं है? ऐसा लग रहा है कि सुखबीर बादल पूरी तरह से बौखला गए हैं। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया था कि अमरिंदर सिंह किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा से कथित रूप से जोड़कर भाजपा की पटकथा को दोहरा रहे हैं। अमरिंदर सिंह को दिल्ली तलब किया गया था और उनसे कहा गया था कि वह प्रवर्तन निदेशालय और किसानों के साथ विश्वासघात के बीच एक को चुने, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आगे समर्पण कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की थी कि वे नए कृषि कानूनों पर जल्द कोई समाधान तलाशे, क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान मोदी सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता फेल। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, कई दलों ने किया समर्थन। जी हां दोस्तों, किसान नेताओं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता फेल हो गई है। इसके बाद अब सरकार और किसान नेताओं ने एक बार फिर से 9 दिसंबर 2020 को छठे दौर की वार्ता के लिए हामी भरी है। इस बीच 8 दिसंबर को देश भर के किसानों ने भारत बंद की घोषणा की है। बता दें कि कई सारे विपक्षी दलों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को अपना समर्थन देने की शनिवार को घोषणा की और आंदोलनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। किसान पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इस बीच सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रहने के बाद अखिल भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू ने कहा, 8 दिसंबर को जोरदार तरीके से भारत बंद होगा। बैठक के बाद बीकेयू एकता के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने पीटीआई भाषा से कहा, सरकार ने कानूनों में कई संशोधनों की पेशकश की है, लेकिन हम चाहते हैं कि कानूनों को पूरी तरह निरस्त किया जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के अलावा कई केंद्रीय मजदूर संगठनों ने किसानों के भारत बंद के आह्वान को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में किए गए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रमुख नेता एमके स्टालिन ने किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसानों के धैर्य की परीक्षा नहीं ले। पार्टी की प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 8 दिसंबर भारत बंद के हैशटैग के साथ ट्वीट किया, कलम उठाइए, अन्नदाता से माफी मांगिए और काले कानूनों को तत्काल रद्द कीजिए। उधर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को अपना नैतिक समर्थन देने का फैसला किया है। साथ ही पार्टी ने किसानों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए 3 दिनों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों पर अड़े अन्नदाता। सिंघू बॉर्डर पर खालसा फौज ने संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, पुलिस बैरिकेड्स के ठीक बगल में सोनीपत दिल्ली राजमार्ग के एक किनारे पर किसानों के चारों ओर एक चक्र बनाए नीले कपड़ों और बड़ी पगड़ी पहले खालसा फौज के लोग तलवारों से लैस हैं। उन्होंने कहा, हमने अब उन बैरिकेड्स पर अपना डेरा जमा लिया है जहां पुलिस बल तैनात है। यदि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों तक पहुंचना है तो उन्हें हमारे माध्यम से जाना होगा। समूह के एक सदस्य गुरदीप सिंह ने कहा कि निहंगों का अर्थ है सुरक्षा और संरक्षा। हम अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ हैं और हमें इससे कोई
कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करते। 50-60 घोड़ों के साथ कैंपिंग के लिए ये लोग कुडका, रोपड़ और पंजाब के अन्य क्षेत्रों से ट्रकों में सिंगू सीमा तक लाए गए। निहंग सिखों ने कहा कि उनकी उपस्थिति सुरक्षा और सुरक्षा का प्रतीक है। बता दें कि अभी तक हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 किसान मौतें दर्ज की गई हैं। किसानों ने केंद्र से कहा है यह अमानवीय है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए 2 किसानों के लिए गुरुवार को पंजाब सरकार ने उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ऐसे में कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार की शंका करना गलत है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई बात मन में है तो केंद्र सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है। उधर किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा, मैं इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा कर चुकी है, आगे भी करने के लिए तैयार है। आज बातचीत पूरी नहीं हो पाई, इसलिए 9 तारीख को फिर से मीटिंग बुलवाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बीजेपी के मंत्री का ये ऐलान डालेगा एनडीए में दरार, या चिराग को गले लगा पाएंगे नीतीश? जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से जुड़ी हुई बीजेपी कोटे के मंत्री ने चिराग पासवान के बारे में साफ साफ कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा है और रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सियासी दुश्मनी के बीच एनडीए के खेमे से इसे बड़ा बयान माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आई है। बिहार सरकार के मंत्री ने चिराग को बताया भविष्य का भी साथी। रविवार को बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने एक सवाल का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि चिराग अभी भी एनडीए में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। जीवेश मिश्रा ने साफ कहा कि चिराग एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश के खिलाफ चिराग की बगावत के सुर धीमे पड़ चुके हैं और अगर ऐसे में बगावत के बाद कोई गले लगना चाहता है तो उसे हटाना बीजेपी का लक्ष्य नहीं है। चिराग को गले लगा पाएंगे नीतीश? अहम सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी कोटे के मंत्री के इस बयान के बाद एनडीए में दरार पड़ सकती है? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो नीतीश और चिराग का बैर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। चिराग की पार्टी एलजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी को चुनाव में ऐसा नुकसान पहुंचाया कि वो बिहार में दूसरे से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। यहाँ तक कि एनडीए में नीतीश के बड़े भाई की भूमिका सीटों के मामले में तो खत्म ही हो गई। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई नीतीश चिराग को गले लगा पाएंगे? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इनेलो विधायक अभय चौटाला दे सकते हैं इस्तीफा, कई नेताओं के लिए बन सकता है सिरदर्द। जी हां दोस्तों, किसानों के दिल्ली घेराव और कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन में इनेलो के विधायक अभय चौटाला जल्द शामिल हो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं अभय चौटाला ने करते हुए बताया, अगर किसान चाहेंगे तो कि इस्तीफे की एक कॉपी वे किसान संगठनों व एक कॉपी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे। हरियाणा में इनेलो नेता अभय चौटाला का यह राजनीतिक दांव ऐसी स्थिति में कई नेताओं के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि हरियाणा की कई खापे व पंचायतों द्वारा आजकल नेताओं के बहिष्कार की बातें की जा रही हैं। अभय चौटाला का यह दाव हरियाणा के उन विधायकों के लिए सिरदर्द बन सकता है जो विधायक कृषि प्रधान क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, फिर चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से क्यों न हो। अभय चौटाला का कहना है कि इनेलो देवीलाल का लगाया पौधा है व देवीलाल ने किसानों व कमेरे वर्ग के लिए कई बार कई पदों से त्यागपत्र दिया है। चौटाला के इस्तीफे से हरियाणा के 18 से 20 विधायकों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। हरियाणा के कृषि प्रधान राज्य होने के कारण किसानों के नाम पर राजनीति जो नेता करते हैं उनके लिए परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। खासकर सत्ता से जुड़े विधायक व मंत्री इस वक्त किसानों व विपक्ष के निशाने पर है। हरियाणा की राजनीति में अभय चौटाला का यह दावा सबसे ज्यादा परेशानी उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा की गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम हैं, के लिए पैदा हो सकती है। पिछले 3 दिनों से दिग्विजय सिंह चौटाला किसान आंदोलन की नब्ज को पकड़ते हुए जजपा के मंच से किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी व हर मोर्चे पर किसानों के साथ खड़े होने की पैरवी कर दुष्यंत को शील्ड प्रदान कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भाजपा को झटका, सपा ने एमएलसी की दोनों सीट पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा को झटका लगा है। वाराणसी और गोरखपुर में भाजपा की हार हुई है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत गढ़ माना जाता है। वाराणसी में भाजपा ने प्रत्याशी नावतार चेत नारायण सिंह का समर्थन किया था, लेकिन सपा उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने यह सीट जीत ली। वाराणसी स्नातक सीट पर भी सपा ने कब्जा किया। भाजपा के मौजूदा एमएलसी केदारनाथ सिंह चुनाव हार गए। वाराणसी खंड स्नातक क्षेत्र पर सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने जीत दर्ज की।
दोनों सीट पर भाजपा ने 10 साल से कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को 25,351 मत और भाजपा के केदारनाथ सिंह को 22,685 मत प्राप्त हुए। गोरखपुर में भाजपा का प्रत्याशी नहीं था, लेकिन शर्मा गुट ने जीत दर्ज की। गोरखपुर सीट पर शर्मा गुट के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अजय सिंह को 1935 वोटों से मात देकर तीसरी बार जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए खंड स्नातक कोटे से 5 निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुए चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में गई है। वहीं शेष 2 सीटों के परिणाम आने भी बाकी हैं, जिन पर मतगणना जारी है। चुनाव परिणाम शुक्रवार देर रात से आने शुरू हुए हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म, किसानों ने हाँ या ना में मांगा जवाब। 9 तारीख को होगी बैठक। जी हां दोस्तों, विज्ञान भवन में चल रही सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। शनिवार को ही बैठक के दौरान अचानक किसान नेताओं ने मौन धारण कर लिया है। विज्ञान भवन में किसान नेता तख्ती लेकर बैठ गए। उनका कहना है कि अब जवाब हाँ या नहीं में चाहिए, जबकि बैठक के कमरे से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बाहर निकल गए हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगले 9 दिसंबर को सभी हितधारकों के अनुरोध पर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच फिर से वार्ता होगी। बैठक खत्म होने के बाद विज्ञान भवन से निकले किसान नेताओं ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि वे हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे। हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी। दरअसल सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसान भड़क गए। उन्होंने कह दिया कि सरकार मांगे पूरी करे, नहीं तो मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे। उधर कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप सीनियर सिटीजन्स और बच्चों से घरों को लौटने के लिए कहिए। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने कहा, सरकार एक मसौदा तैयार करेगी और हमें देगी। उन्होंने कहा कि वे राज्यों से भी सलाह लेंगे। MSP पर भी चर्चाएं हुई, लेकिन हमने कहा कि हमें कानूनों को भी अपनाना चाहिए और उनके रोल के बारे में बात करनी चाहिए। भारत बंद 8 दिसंबर को घोषणा के अनुसार होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे शिवपाल यादव, कहा खत्म होना चाहिए तारीख पर तारीख देने का खेल। जी हां दोस्तों, यूपी में किसान बिल को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके कहा कि कृषि बिल के विरुद्ध किसानों की आज सरकार के साथ 5वें दौर की बैठक जारी है। अन्नदाता उम्मीद भरी आस से देख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को तारीख पर तारीख देने का खेल खत्म करना चाहिए। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो आगामी 8 तारीख को किसान संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद को प्रसपा का समर्थन है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इसमें शामिल होने के लिए ब्रज के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज मथुरा जिले से दिल्ली जा रहे किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया। इससे गुस्साए किसानों ने जाबरा टोल पर जाम लगाकर नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों को मनाने में जुट गए। उधर दिल्ली आगरा हाईवे पर सुबह से जाम के हालात बने हुए हैं। वहीं इटावा में आक्रोशित किसान सड़क पर उतर आए और मार्च करते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। एक्सप्रेसवे पर जाम की सूचना मिलने पर यूपीडा और पुलिस कर्मी पहुंचे और किसानों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया गया। बाद में किसानों की भीड़ सर्विस रोड पर उतर गई। इसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो सका। किसानों ने कृषि बिल, बिजली के निजीकरण का विरोध करते हुए पहले आगरा से लखनऊ की ओर जाने वाले मार्ग को जाम किया। पुलिस ने किसानों को समझाकर किसी तरह एक्सप्रेसवे से हटाकर यातायात सामान्य कराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान, कहा भाजपा विधायकों सांसदों का होगा बहिष्कार, दिखाए जाएंगे काले झंडे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर मोर्चाबंदी कर डटे किसान तीनों कृषि कानूनों को लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर निरस्त करने पर अड़े हुए हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में किसान संगठनों और सरकार के बीच तीसरे दिन फिर वार्ता हुई, लेकिन लंबी मंत्रणा के बाद भी बैठक बेनतीजा ही रही। लिहाजा सरकार के रवैये को देखते हुए अब हरियाणा की खाप पंचायतों ने कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले भाजपा विधायकों, सांसदों व नेताओं का बहिष्कार करने के साथ काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। शनिवार को पालवा गांव में सर्व जातीय दाड़न खाप चबूतरे पर आयोजित बांगर के किसानों की महापंचायत में यह प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद के रास्ते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के पलवल से दिल्ली कूच के लिए बढ़ रहे किसान राजधानी की सीमा के नजदीक पहुंच गए हैं। शनिवार को 9वें दिन सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी रहा। पंजाबी फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर चीजों को घुमाया जाता है, मुद्दों को ना भटकाया जाए। इसके साथ ही पंजाबी कलाकार गुरप्रीत घुग्गी भी किसानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे।
केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने रवाना होते ही धरने पर डटे किसानों ने केंद्र सरकार व कॉरपोरेट घरानों के पुतले फूंककर अपना विरोध जताया। किसान आंदोलन को गति देने के लिए प्रतिदिन धरने पर किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा की खाप पंचायतें भी पूरे जोश के साथ धरना स्थल पर पहुंच रही हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध का मामला गर्माता जा रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज की भी बातचीत बेनतीजा रहने के चलते किसान संगठनों ने 2 टूक सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। लिहाजा इस लड़ाई में किसानों का साथ देने के लिए अब खाप पंचायतें भी कूद चुकी हैं। जींद में सर्वजातीय खाप पंचायत की बैठक में तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले भाजपा विधायकों, सांसदों, नेताओं को बांगर के इलाके में आने पर काले झंडे दिखाए जाएंगे और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दाड़न खाप प्रधान दलबीर खेड़ी मनसानिया ने बताया कि खाप पंचायतों ने फैसला लिया है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सर छोटूराम के नाती पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, हिसार सांसद ब्रजेंद्र सिंह का बहिष्कार किया जाएगा और 6 दिसंबर को पालवा गांव से दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए पैदल कूच करने का फैसला लिया। महासचिव आजाद सिंह ने बताया कि बैठक में अभिनेत्री कंगना रनौत और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का भी विरोध करने का फैसला किया गया है। उनके बयानों को लेकर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में ठुआ तपा खाप, खेड़ा खाप, चहल खाप और खटकड़ खाप के प्रतिनिधियों और प्रधानों ने शिरकत की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर गरमाई राजनीति, किसानों ने भी उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों लगातार हो रही वृद्धि को लेकर मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। एक तरफ आंदोलनकारी किसान डीजल के दामों में कटौती की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाकर मार्च 2020 के बाद से बढ़ाई गई कीमतों को हटाने की मांग की है। पार्टी ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों को नहीं रोका गया तो कांग्रेस विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार एक व्यापारी की तरह पेट्रोल डीजल से मुनाफा कमाने में जुटी है। सुरजेवाला ने आंकड़े देते हुए कहा कि सरकार ने अब तक 19 लाख करोड़ की रकम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर से कमाई है। दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, लेकिन भारत में कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। आंदोलनकारी किसानों ने भी अपनी मांगों में इस मुद्दे को शामिल किया है। बता दें कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की तेजी के बीच देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल का भाव 27 पैसे और डीजल का भाव 25 पैसे प्रति लीटर तेज कर दिया है। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल 82.86 रुपए से बढ़कर 83.13 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जो 2 साल का उच्चतम स्तर है। इसी तरह डीजल 73.7 रुपए की जगह 73.32 रुपए लीटर हो गया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की तेजी के बीच घरेलू तेल कंपनियां 20 नवंबर से डीजल और पेट्रोल के भावों में 13 बार वृद्धि कर चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल इन 16 दिनों में 2.7 रुपए और डीजल 2.86 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वैश्विक बाजार में कच्चा तेल अक्टूबर के अंत से अब तक 34% महंगा हो चुका है। 30 अक्टूबर को ब्रेंट क्रूड का भाव प्रति बैरल $36.9 था, जो 4 दिसंबर को $49.5 पर था। बाजार को लगता है कि कोविड-19 का टीका मिल जाने के बाद अब दुनिया में कारोबार तेज होगा और ईंधन की मांग बढ़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता बोले, वापस लिया जाए कृषि कानून, संशोधन मंजूर नहीं। किसान आंदोलन से जुड़ी अहम बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देश भर में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच कानून पर बने गतिरोध को सुलझाने के लिए आज बातचीत होगी। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, कानून में संशोधन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। सरकार को संसद का सत्र बुलाकर कानून रद्द करना होगा। जब तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों नए कानून रद्द नहीं किए जाते, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता बालकरण सिंह बरार ने एनडीटीवी से कहा, हमने सरकार को चौथी दौर की बातचीत में बता दिया है कि कानून में संशोधन का विकल्प हमें मंजूर नहीं है। सरकार को संसद का सत्र बुलाकर कानून रद्द करना होगा। जब तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों नए कानून रद्द नहीं किए जाते, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार ने कृषि सुधार पर 3 नए कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। यह भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने की एक कोशिश है। हम आंदोलन करते रहेंगे। मौखिक आश्वासन आंदोलन खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। महाराष्ट्र के किसान नेताओं संदीप पाटिल और शंकर दारेकर ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के फैसले के दौरान संसद की मंजूरी नहीं ली थी। सरकार अध्यादेश लाकर तीनों कानूनों को रद्द कर सकती है।
संसद के शीतकालीन सत्र में अध्यादेशों को संसद की मंजूरी दी जा सकती है। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान सरकार को चेतावनी देने के लिए किया है। सरकार अगर कानून रद्द करने पर तैयार नहीं होती तो किसानों का आंदोलन और तीव्र होता जाएगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की बैठक निर्णायक हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किसानों का चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी रहा है। इस दौरान एक किसान ने कहा कि यदि सरकार के साथ बातचीत में आज कुछ ठोस नहीं निकलता है तो हम संसद का घेराव करेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार और किसान नेताओं की 5वें दौर की वार्ता शनिवार को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश इस बैठक में उपस्थित होंगे। ये उन बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे जो किसान नेताओं ने उठाए थे और उसका समाधान पेश करेंगे। किसान संगठनों ने शुक्रवार को बैठक की। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बताया कि हमने मीटिंग में तय किया है कि तीनों कानून को रद्द करे बिना नहीं मानेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार कुछ संशोधन करने को तैयार है, लेकिन हमने सरकार से साफ कहा है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। किसान नेताओं ने कहा कि हम 8 दिसंबर को पूरे देश के टोल प्लाजा पर कब्जा करेंगे और जो दिल्ली के बचे कुछ रास्ते हैं उन्हें भी बंद करेंगे। किसानों ने कहा कि वो कल 5 दिसंबर को पीएम मोदी के पुतले जलाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।